नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश की। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क में बड़ी गड़बड़ी होने पर उसकी सूचना देने का दिशा निर्देश जारी किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इस साल 30 जून तक की। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी। हड़ताल के कारण मरीज परेशान। और प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन अजमेर से नई दिल्ली के बीच आज शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर देय ब्याज की दर 8.1% से बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद बढ़ी हुई ब्याज दर को सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बढ़ी ब्याज दरों का लाभ सदस्यों के खाते में अंतरित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि पर दी जाने वाली ये अब तक की सबसे अधिक ब्याज दर है। बोर्ड की सिफारिश के अनुसार लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की कुल मूल राशि पर सदस्यों के खाते में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण शामिल है। केंद्र सरकार ने देश भर में लोगों के लिए 7,432 त्वरित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसकी स्वीकृति इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्र अपनाने और उनके निर्माण से जुड़ी फेम योजना के दूसरे चरण के तहत दी गई है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के मद्देनजर 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की थी। भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि तेल विपणन कंपनियां जल्दी ही देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन का व्यापक तंत्र स्थापित करेंगी। फिलहाल देश भर में लगभग 6,586 चार्जिंग स्टेशन हैं। 7,432 नए चार्जिंग स्टेशन शुरू होने से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग तंत्र को महत्वपूर्ण बल मिलेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क में किसी भी बड़ी गड़बड़ी होने पर उसकी सूचना देने का दिशा निर्देश जारी किया है। ट्राई का ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने इस बात पर गौर किया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता तकनीकी कारणों या प्राकृतिक आपदा के कारण नेटवर्क में आई बड़ी बाधा की सूचना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को नहीं देते हैं। लंबी अवधि के लिए नेटवर्क में ऐसी बाधा अक्सर सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में आती है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इस साल 30 जून तक कर दी है। इससे पहले ये समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी। बोर्ड ने कहा है कि जो करदाता 30 जून तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाएंगे, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। यदि आधार और पैन को 30 जून तक नहीं जोड़ा जाएगा तो ऐसे पैन पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा तथा पैन कार्ड निष्क्रिय रहने की अवधि तक ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। निर्धारित प्राधिकरण को आधार के बारे में सूचना देने पर पैन को फिर से 30 दिन में सक्रिय किया जा सकता है और इसके लिए 1,000 रुपए का भुगतान करना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने अपने मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के लिए देश भर की लगभग 9,000 विद्यालयों की सूची जारी की है। मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थानों का चयन
केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित करीब 2.5 लाख सरकारी स्कूलों से किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस चयन प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, दाखिला प्रक्रिया और अवसंरचना, मानव संसाधन तथा लैंगिक समानता सहित कुल 6 मानदंडों का मूल्यांकन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीवन के हर क्षेत्र में बैंक और वित्तीय क्षेत्र की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का आह्वान किया है। आज कोलकाता में यूको बैंक के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खोला है। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल मूलभूत संरचना का उन्नयन डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद सभी लोगों को एक साथ लाने में सफल हुए हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि भारत तभी विकसित देश बनेगा जब देश के प्रत्येक कोने तक विकास का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2011 में भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार 11वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। अदानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने, राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराने और लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की हड़ताल आज 11वें दिन भी जारी है। डॉक्टरों ने अपने आंदोलन को कल से और तेज करने का ऐलान किया है। निजी अस्पतालों के आंदोलन के समर्थन में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक तथा सरकारी डॉक्टरों के अन्य संगठनों ने भी समर्थन का ऐलान किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कल से स्वास्थ्य सेवाओं का महाबंद रहेगा। उन्होंने कहा कि वे सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से कम किसी से बातचीत नहीं होगी। हम तो पिछले 2 दिन से वेट कर रहे हैं। परसों भी जो है ये खबर थी कि सीएम साहब बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हम 11 बजे तक वेट करते रहे। कल तो 9:30 बजे का टाइम भी फिक्सअप हो गया था। परसों भी रद्द हो गया, कल की मीटिंग भी रद्द हो गई। तो गतिरोध तो सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से तो है नहीं। हमने तो सरकार को इस तरह से कहा है कि हम उसी व्यक्ति से बात करेंगे जो इसके लिए सक्षम हो कि इस कानून को, इस बिल को वापस विड्रॉ कर सके, और वो इसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास है। तो अगर सीएम साहब बात करेंगे हम भी तैयार है बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। स्ट्राइक इनको खत्म करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। डॉक्टर को लोग ईश्वर मानते हैं, और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। इनका तो प्रोविजन जो है, इनको गलतफहमी जो हुई थी हमने दूर कर दी। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए, वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर। उसके बाद में बिल पेश हुआ है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, गलतफहमी दूर कर देंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब मिलकर के सेवा करें राजस्थान वासियों की। और आज भी हम अपील करना चाहेंगे, आप हम सब मिलकर ही तो मान सम्मान बढ़ेगा प्रदेश का। ये भी इनको सोचना चाहिए कि सरकार जो कदम उठा रही है उस पर, उन कदमों का जो है अलग महत्व है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर विधेयक वापस नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है। अभी ये विधेयक लागू नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर उससे पहले ही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों के विरोध को अनुचित बताया और कहा कि ये विधेयक जनता की भलाई के लिए है। इस बीच डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भारी दबाव है। निजी अस्पतालों में ऑपरेशन टलने से मरीज दुखी हैं। नर्सिंग होम में मरीजों को उपचार की सुविधा नहीं मिलने के कारण भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं की प्रगति के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित बजट पेश कर भविष्य की संकल्पना को साकार कर रही है। श्री गहलोत आज बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सशक्त माध्यम है जिससे युवा अपने भविष्य के लिए सही रास्ता चुन सकते हैं। अजमेर से नई दिल्ली वाया जयपुर संचालित होने वाली प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का आज रात 8 बजे से अजमेर से नई दिल्ली तक स्पीड ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रेन आज रात 8 बजे अजमेर से रवाना होकर 9:45 पर जयपुर पहुंचेगी। 5 मिनट स्टॉपेज के बाद ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। दिल्ली से तड़के करीब 3:30 बजे रवाना होकर ये ट्रेन सुबह 9 बजे अजमेर पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर जयपुर नई दिल्ली रेल लाइन की स्पीड बढ़ाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में कल से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 2 दिन हल्की बारिश, तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल जोधपुर, बीकानेर संभाग के पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बुधवार को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में मध्यम से तेज आंधी, बारिश तथा कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना जताई है। शुक्रवार को भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि किसानों को अपनी फसलों का सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। जो रबी की फसलें कटकर खुले आसमान में या खेतों में अभी भी पड़ी हुई है, कृपया यथासंभव उनको भीगने से बचाने के लिए भंडारण करें। सीजन में थंडरस्टॉर्म के दौरान कहीं कहीं आकाशीय बिजली या वज्रपात होने की भी इंसिडेंसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई यदि खुले खेत में काम कर रहे हैं तो प्रयास ये करें कि किसी पेड़ के नीचे सहारा न लें। इसके अलावा यदि कोई मेटल का खंबा या पोल यदि आसपास में है तो उससे भी दूर रहें, या पानी के यदि कोई स्रोत है जैसे कोई पॉन्ड है या कोई वाटर बॉडी यदि आसपास में है तो ऐसी परिस्थिति में जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो रहा हो तो उस समय अपने आप को ऐसी जगह से दूर रखें और एक सुरक्षित स्थान पर शरण लें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क में बड़ी गड़बड़ी होने पर उसकी सूचना देने का दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इस साल 30 जून तक कर दी है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। और प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन अजमेर से नई दिल्ली के बीच आज शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।